हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग जिला परिचय की कड़ी में या संभाग में हम लोग सूरजपुर ज़िले को पढ़ने जा रहे हैं। जिला परिचय आज हम लोग देखेंगे सूरजपुर ज़िला। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोरिया जिले के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने मनेनगर, चिरमिरी, भरतपुर को देखा था। यह सरगुजा संभाग में यह तीसरा लेक्चर सीरीज होगा जिसमें हम लोग सूरजपुर जिले के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सूरजपुर जिले का जिला परिचय। आइए दोस्तों जानते हैं जिला सूरजपुर। जिला सूरजपुर जो था वर्ष 2012 में यह नवीन जिलों नौ नए जिलों का 2012 में सृजन हुआ था, जिसमें से यह उन 9 जिलों में से एक जिला है जिसका विभाजन सरगुजा जिले से अलग होकर के वर्ष 2012 में हुआ है। सरगुजा जिले से 2 नए जिले बनाए गए थे, पहला बलरामपुर और दूसरा आपका सूरजपुर। सरगुजा जिले का पहला विभाजन मैंने बताया था कि 1998 में कोरिया जिला बना था। कोरिया को काट करके 2021 में क्या बनाया गया, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसी तरीके से सबसे पहले कोरिया जिले से कटा था 1998 में कोरिया, और उसके बाद 2012 में सरगुजा से कटा था सूरजपुर और बलरामपुर। तो 2012 में 2 नए जिले बने थे सरगुजा संभाग में, जिनमें से एक जिला है आपका सूरजपुर। आइए सूरजपुर के बारे में देखते हैं, यहाँ के मुख्य मुख्य जगहों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके बाद अंदर के जगहों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूरजपुर से। देखिए सूरजपुर जिला, ये हमारा सूरजपुर का मैंने मैप ड्राइंग किया है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, आपको कैमरे में क्या है नहीं दिखेगा। देखिए ये जिला सूरजपुर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सूरजपुर की सीमा रेखा कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सूरजपुर की सीमावर्ती जिले कौन सा है, सीमावर्ती राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सूरजपुर जिला जो है सरगुजा संभाग में आता है और इसका मातृ जिला जो है सरगुजा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इसके सीमावर्ती जिले हैं। आपका पहला आपका है सरगुजा। देखिए सरगुजा से विभाजन हुआ है, तो पहला सीमावर्ती जिला है सरगुजा, दूसरा सीमावर्ती जिला है बलरामपुर, तीसरा सीमावर्ती जिला है आपका कोरिया, और चौथा सीमावर्ती जिला है आपका मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और नीचे जो है आपका मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और यहाँ पे पड़ेगा आपका कोरबा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 4 सीमावर्ती जिले हैं। पहला सरगुजा, दूसरा बलरामपुर, तीसरा कोरिया, चौथा मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये 5वां आपका कोरबा। ठीक है, तो ये सीमावर्ती जिले हैं। जबकि सीमावर्ती राज्य क्या आएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसका क्या है, सीमावर्ती राज्य है। क्या देखिएगा यह 5 जिलों प्लस 1 राज्य को टच करता है। पहला है आपका बलरामपुर, फिर सरगुजा, नीचे कोरबा, फिर मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसके बाद आएगा कोरिया। याद रखिएगा यह 5 सीमावर्ती जिले प्लस 1 राज्य से घिरा हुआ है। ठीक, सबसे ऊपर में इसका देखिए, सबसे ऊपर का जो है ये चांदनी बिहारपुर। याद रखिएगा लास्ट इसका उस उत्तर में सबसे ऊपर में स्थल है चांदनी बिहारपुर, जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाता है। चांदनी बिहारपुर अंतिम क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला चांदनी बिहारपुर। याद रखिएगा कि सबसे उत्तर में कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी बिंदु चांदनी बिहारपुर, याद रखना है। ठीक है, जैसे दक्षिण में सुकमा का कोंटा है, वैसे उत्तर में चांदनी बिहारपुर, याद रखना है। यह उड़गी तहसील के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा उड़गी तहसील सबसे ऊपर में है ना। यह एक उड़गी तहसील के अंदर आता है चांदनी बिहारपुर, जो कि उत्तरी बिंदु है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, सबसे ऊपर में उड़गी तहसील है। उसके नीचे देखिए ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, यह तमोर पिंगला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य 19 की इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। यह 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। याद रखिएगा तमोर पिंगला अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और कुछ बलरामपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। याद रखिएगा सूरजपुर मैंने बनाया हुआ है, कुछ क्षेत्र बलरामपुर जिले में है, लेकिन मुख्य गेट इसका सूरजपुर में है। तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सूरजपुर जिले में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी, जो कि 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे मुख्य रूप से शेर, गौर, हिरण, बाघ, तेंदुआ इत्यादि मुख्य जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से नील गाय आपको देखने को मिलेगा। नील गाय के लिए यह प्रसिद्ध है।
याद रखिएगा तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो तमोर पहाड़ी जो तमोर वन मंडल के अंदर आता है, तो तमोर वन मंडल जो और तथा तमोर पहाड़ी की जिसका नाम पर पड़ा है, तो तमोर वन मंडल का नाम याद रखिएगा तमोर पहाड़ी के नाम पर पड़ा है। जबकि पिंगला नदी, इस नदी दोनों के नामकरण के कारण इस वन मंडल का नाम क्या पड़ा है, सॉरी अभ्यारण्य का नाम क्या पड़ा है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यह ओड़गी तहसील के अंदर आता है, तो ओड़गी तहसील सबसे ऊपर टॉप में है, जबकि उत्तरी बिंदु क्या है, चांदनी बिहारपुर। उसके नीचे ये रमकोला क्षेत्र है। रमकोला क्षेत्र जो है यह कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा रमकोला क्षेत्र जो है कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जजावल यहीं पास है, जजावल प्रतापपुर के पास, तो यह जो क्षेत्र है यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रतापपुर इसके बाजू में है। प्रतापपुर जो है यहाँ का तहसील है, यहाँ पर कोयला निकलता है और यूरेनियम। यहाँ पर प्रतापपुर में क्या मिलेगा, कोयला और यूरेनियम। याद रखिएगा प्रतापपुर जो है एसटी विधानसभा सीट है। यहाँ से मुख्य रूप से आपको प्रतापपुर को याद रखना है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, कोयला निकलता है। उसके अलावा यह एसटी विधानसभा सीट है जहाँ से हमारे वर्तमान मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम है, जो कि प्राथमिक शिक्षा के प्राइमरी एजुकेशन के मंत्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रिपल पी, क्या रखना है, ट्रिपल पी, पी पी पी, प्रतापपुर प्रेम साय सिंह प्राथमिक शिक्षा, याद रहेगा ट्रिपल पी, प्रतापपुर प्रेम साय सिंह प्राथमिक शिक्षा। याद रखिएगा एसटी विधानसभा सीट है, प्रतापपुर से प्रेम साय सिंह टेकाम प्राथमिक शिक्षा के मंत्री हैं। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के। देखिए यहाँ पर एक रक्सगंडा वाटरफॉल है जो कि रेंड नदी पे है ना, ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है, रेंड नदी पर है, रेंड नदी जिसका प्राचीन नाम क्या है, रेणुका नदी या रिहंद नदी भी कहते हैं। तो रेंड नदी पर, सॉरी रिहंद नदी पर क्या है, रक्सगंडा वाटरफॉल। ठीक है, रक्सगंडा वाटरफॉल यहाँ के मुख्य जलप्रपात है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आपका देखिए ओड़गी तहसील के नीचे माँ बागेश्वरी धाम, ठीक है, कुदरगढ़ धाम, कुदरगढ़ महोत्सव यहाँ का मुख्य पर्यटन है। यहाँ का याद रखिएगा, यहाँ का मुख्य जगह है इस जिले का धाम माँ बागेश्वरी धाम, जहाँ पर माँ कुदरगढ़ देवी, कुदरगढ़ नाम किस लिए पड़ा है, कुदरती रूप से माँ बागेश्वरी जिनका नाम माँ बागेश्वरी है, यह याद रखिएगा तीर्थ स्थल छत्तीसगढ़ में हमारे सरगुजा संभाग में यह जो है माँ बागेश्वरी धाम के नाम जाना जाता है। जैसे कि आपका माँ बमलेश्वरी है ना, आपका रतनपुर माँ महामाया और बस्तर में माँ दंतेश्वरी धाम है, वैसे ही ऊपर में याद रखिएगा माँ बागेश्वरी धाम। याद रखिएगा यह प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसका नाम कुदरगढ़ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, कुदरगढ़ धाम या बागेश्वरी धाम। कुदरगढ़ महोत्सव याद रखिएगा, कुदरगढ़ का नाम कुदरगढ़ इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे कुदरती रूप से माँ बागेश्वरी का मंदिर स्थापित है। ठीक है, पेड़ के ऊपर ऐसा मंदिर है जो पेड़ के ऊपर है, माँ बागेश्वरी मंदिर। इसके बाजू में देखिए गंगाधर मंदिर है जो कि सारासोर नामक जगह पे है। सारासोर नामक जगह पे, सूरजपुर के सारासोर नामक जगह पे गंगाधर मंदिर स्थापित है। ठीक है, गंगाधर मंदिर, यहाँ से गंगाधर धारा भी निकलती है जिसे जलधारा गंगाधर वाटरफॉल भी कहते हैं, गंगाधर जलधारा है ना मंदिर के बाजू से। इसके अलावा यहाँ देखिए भैया थान भी यहाँ का एक तहसील है। भैया थान यहाँ का तहसील है। भैया थान तहसील के बाजू में एक जमड़ी याद रखिएगा, जमड़ी ग्राम है। जमड़ी ग्राम में एक पहाड़ है ना, जिसके शीर्ष स्थल पर ऊपर में एक पत्थर है जो जिसको क्या है पानी के जैसे डुबाते हैं ना, तो डूबने की जो आवाज आती है तो या उसको हिलाएंगे तो डूबने का जैसा आवाज आएगा, तो इसीलिए उस पत्थर का नाम जो रखा गया है डुगडुगी पत्थर रखा गया है। याद रखिएगा कि भैया थान तहसील के पास में जमरी नामक ग्राम में है ना डुगडुगी पत्थर पाया जाता है। और यहाँ पर एक झंडा पत्थर भी है जहाँ पर लोग झंडा और नारियल ले जाकर के वहाँ पे क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसीलिए उस झंडा पत्थर को झंडा बाबा के नाम से जानते हैं। झंडा बाबा कहाँ है, तो सूरजपुर जिले के भैया थान तहसील के पास जमरी नामक ग्राम में है। ठीक है, यहाँ पे शीर्ष स्थल पर जो पत्थर रखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, डुगडुगी पत्थर, क्योंकि यह पानी में डूबने जैसा जब आवाज आता है तो डुगडुग करके आवाज आता है, इसीलिए इस पत्थर का नाम क्या है, डुगडुगी पत्थर। उसके अलावा यहाँ पर झंडा पत्थर भी है जहाँ पर नारियल और झंडा रख के लोग पूजा करते हैं, इसलिए इस पत्थर को लोग झंडा बाबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो झंडा बाबा कहाँ है, भैया थान तहसील के पास। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे एक बिल द्वार की गुफा है। ठीक है, बिल द्वार की गुफा है, जो इसका बिल जो है सांप के बिल जैसा है ना, तो इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा है, बिल द्वार।
बिलद्वार की गुफा कहाँ पे है पूछेगा तो सूरजपुर जिले में है ना। तो बिलद्वार की गुफा कहाँ पे है, सूरजपुर जिले में है ना। खड़गांव कला में है, प्रतापपुर का खड़गांव कला में यह बिलद्वार का गुफा है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए प्रतापपुर से आएंगे अंबिकापुर रोड में तो पड़ेगा केरता ग्राम। केरता ग्राम में आपका क्या है, शक्कर कारखाना, ठीक है, शक्कर कारखाना है, ठीक है। इस शक्कर कारखाने का नाम मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, मां महामाया मंदिर कहाँ पे है, अंबिकापुर में है। तो महामाया माता के नाम पर इस शक्कर कारखाने का नाम रखा गया है मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2006 में हुई थी। तो सॉरी हाँ, तो केरता ग्राम में है मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। इसके अलावा नीचे आएंगे लटोरी, यह नया तहसील बना है ना। लटोरी यह तहसील है। तो इस जिले में मुख्य रूप से ऊपर से हम लोग तहसील देखे हैं। पहला तहसील था उड़गी, दूसरा तहसील था प्रतापपुर, तीसरा तहसील आपका लटोरी, चौथा तहसील भैयाथान, उसके अलावा नीचे सूरजपुर यह एक तहसील है। और उसके अलावा आप देखिए नीचे दो तहसील है, ये कौन सा है, रामानुजनगर और प्रेमनगर, ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर से आते हैं, चलिए। तो ये बिलद्वार की गुफा हम लोग देखें। बिलद्वार की गुफा के बाद क्या है, केरता ग्राम। केरता ग्राम में मैंने बताया कि मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना यहाँ पे स्थापित है ना। इसके अलावा लटोरी, लटोरी ये नया तहसील बना है। चलिए, ये तो मुख्य जगह से, उसके अलावा दो तहसील और हैं। नीचे कौन सा है, रामानुजनगर यह एक तहसील है और प्रेमनगर। अब आते हैं थोड़ा सा रोड पे और ट्रेन रूट पे। अगर रोड रूट से आएंगे NH43, ठीक है, NH43 से अगर आएंगे आप कोरिया जिले से, कोरिया जिले से आएंगे बैकुंठपुर रोड, बैकुंठपुर होते हुए पटना से, यहाँ पे पटना था, कल पढ़ाया था मैं। पटना से जब से आएंगे तो आपको क्या पड़ेगा, आगे सूरजपुर में क्रॉस करेंगे, सबसे पहले पड़ेगा आपका सूरजपुर। याद रखिएगा सूरजपुर, ये सूरजपुर जिले का जिला मुख्यालय है पहली बात। यहाँ पर यह तहसील भी है, सूरजपुर एक तहसील भी है, साथ ही आपका यहाँ का विकास खंड भी है, सूरजपुर विकास खंड, सूरजपुर तहसील है। इसके अलावा सूरजपुर में यूरेनियम प्राप्त होता है ना। सूरजपुर में क्या मिलता है, यूरेनियम प्राप्त होता है। यहाँ पर एक सूरजपुर इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम काल भैरव या पाताल भैरव का मंदिर, पूछेगा कहाँ पे है तो सूरजपुर में है। सूरजपुर में काल भैरव या पाताल भैरव का मंदिर है जो कि यहाँ पे इसलिए फेमस है। इसके बाद NH43 पे आगे बढ़ेंगे तो आपको पड़ेगा नयनपुर गिरवरगंज क्षेत्र। हम लोग कहाँ चल रहे हैं, NH43 से कोरिया चल रहे हैं सूरजपुर, फिर ये रोड कहाँ चल जाता है, अंबिकापुर को निकल जाता है। अंबिकापुर आया था कटनी से गुमला मार्ग है ना, ये जा रहा है कटनी से आ रहा है और जा रहा है गुमला को। तो सूरजपुर से आगे बढ़ेंगे तो आपको पड़ेगा नयनपुर गिरवरगंज क्षेत्र, जो कि PSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। नयनपुर गिरवरगंज क्षेत्र किस जिले में स्थित है, कई बार क्वेश्चन इसको सरगुजा ले चुका है, लेकिन यह सरगुजा में नहीं, सूरजपुर जिले में है। सूरजपुर जिले में स्थित है ना। सूरजपुर और विश्रामपुर के बीच में नयनपुर गिरवरगंज क्षेत्र यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। आगे बढ़ेंगे तो आएगा, यहाँ पे आएगा एक सिलफिली नामक जगह है ना, ये भी एक तहसील घोषणा हुई है। इसके अलावा यहाँ पे विश्रामपुर, याद रखिएगा विश्रामपुर जो है, विश्रामपुर SCCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय, मेन मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, जबकि इसका उप मुख्यालय पूछेगा सब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सब हेडक्वार्टर है विश्रामपुर में। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर जिले, सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SCCL का सब हेडक्वार्टर है, उप मुख्यालय, ठीक है। उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका अंबिकापुर, तो अंबिकापुर है ना, अंबिकापुर आ जाएगा। तो NH43 में ये मुख्य जगह पड़ेंगे। जबकि ट्रेन रूट में अगर हम लोग आएंगे है ना, ट्रेन रूट में यहाँ से आएंगे बैकुंठपुर से, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विश्रामपुर स्टेशन पड़ेगा। सूरजपुर स्टेशन जो है सूरजपुर के पास नहीं है, वहाँ से दूर में इसका स्टेशन है, जबकि विश्रामपुर स्टेशन पड़ता है, उसके बाद सीधे अंबिकापुर जाता है। याद रखिएगा पहले जो था यह रेलवे ट्रैक है ना, विश्रामपुर तक ही था कुछ, और अंबिकापुर तक ये बाद में पहुंचा है, 10 साल 20 साल लग गया था पहुंचने में। तो विश्रामपुर तक पहले रेलवे ट्रैक हुआ करता था, विश्रामपुर से अंबिकापुर आगे ट्रैक को बढ़ाया गया। देखिए अंबिकापुर के आगे कोई रेलवे ट्रैक आपको नहीं मिलेगा। सरगुजा संभाग में कहाँ तक रेल चलती है, अंबिकापुर तक। हाल ही में अंबिकापुर से दिल्ली नया ट्रेन चल रहा है ना, जैसे आप देखेंगे न्यूज में आया था कि अंबिकापुर से दिल्ली चलेगी ट्रेन हफ्ते में 3 दिन। चलिए उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे आएंगे सूरजपुर तहसील से नीचे, तो यहाँ रखिएगा रामानुजनगर। रामानुजनगर यहाँ का एक तहसील है।
तहसील है। और यहीं पास देखिए मैं जलप्रपात मैंने यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे है नहीं, कुंदरू घाघ जलप्रपात। कुंदरू घाघ जलप्रपात यह आपके ऊपर में है, आपका अभ्यारण्य में है, ठीक है। तो कुंदरू घाघ जलप्रपात, कुंदरू घाघ जलप्रपात, कुंदरू घाघ याद रखिएगा। सरगुजा जिले में ना स्थानीय बोली में घाघ का अर्थ क्या होता है, जलप्रपात होता है, ठीक है। तो कुंदरू घाघ जलप्रपात कहाँ पे है आपका, तब अभ्यारण्य में, अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, पर्यटन स्थल है। उसके अलावा जुबा जलप्रपात और तुर्रा जलप्रपात, मेन जलप्रपात बताया था रक्सगंडा वाटरफॉल, जबकि कुंदरू घाघ जलप्रपात आपका कहाँ पे है, सूरजपुर जिले में, अभ्यारण्य के अंदर है। इसके अलावा अन्य जलप्रपात हैं जुबा और तुर्रा, और भी कई जलप्रपात हैं, आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यह मुख्य जगह का पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी जगह है। तो कुंदरू घाघ जलप्रपात, जुबा जलप्रपात और तुर्रा जलप्रपात यहाँ के मुख्य जलप्रपात है। इसके अलावा रक्सगंडा वाटरफॉल आपको याद रखना है, रक्सगंडा वाटरफॉल रेंड नदी पे, जिसका प्राचीन नाम रेणुका नदी है ना, या फिर रिहंद नदी है, ठीक है, उसी का तीनों नाम है। तो याद रखिएगा जुबा जलप्रपात, कुंदरू घाघ और तुर्रा, इसके अलावा रेंड नदी पे। याद रखिएगा घाघ को, घाघ सरगुजा जिले में स्थानीय बोली में घाघ का अर्थ क्या होता है, जलप्रपात होता है। इसके अलावा अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सीता लेखनी की पहाड़ी है। सीता लेखनी की पहाड़ी पीएससी का क्वेश्चन है, 2019 या 20 में आया हुआ है। तो सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो सूरजपुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है, सूरजपुर जिले में स्थित है। उसके अलावा नीचे सबसे टॉप में, सबसे नीचे आएंगे तो क्या है, प्रेमनगर। प्रेमनगर यहाँ का क्या है, प्रेमनगर यहाँ का तहसील है। याद रखिएगा प्रेमनगर, यहीं से माननीय श्री हमारी सांसद रेणुका सिंह, है ना, रेणुका सिंह, रिहन नदी के नाम पर ही शायद इनका नाम पड़ा होगा या इनके घर वाले रखे होंगे, है ना। तो रेणुका सिंह माननीय सांसद, जो कि जनजाति कल्याण मंत्री, राज्य सरकार, राज्य स्वतंत्र प्रभार भी हैं, या यहीं से 2013 में चुनाव लड़ी थी। विधानसभा क्षेत्र है प्रेमनगर, विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी माननीय सांसद श्रीमती रेणुका सिंह जी। रेणुका सिंह ने यहीं से 2013 में चुनाव जीता था, 2013 में चुनाव लड़ा था, जबकि इस सीट से वह हार गई थी। वर्तमान में यह सांसद है सरगुजा संभाग, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की। तो देखिएगा प्रेमनगर विधानसभा सीट है, तहसील भी है, और यहीं से रेणुका सिंह है जिनका लोकसभा क्षेत्र था, है ना। वर्तमान में यह सरगुजा लोकसभा सीट से यह सांसद है, और जनजाति कल्याण मंत्री की क्या भी है ना, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। देखिए यह छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी कहाँ है, सरगुजा जिले में है। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से रिहन नदी निकली है ना। रिहन नदी यह 145 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए जाके सोन नदी में मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी अपवाह तंत्र का, सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत यह मुख्य नदी उत्तर से है ना। तो रेणुका नदी, जिसका प्राचीन नाम रिहन नदी है, इसे रेंड नदी भी कहते हैं, ये कहाँ से निकलती है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से इसका उद्गम है, ठीक है, जबकि यह जाके सोन नदी में मिल जाती है। 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और याद रखिएगा यह जो रिहन नदी है, ये देखिए यहाँ से निकल रही है और भैया थान होते हुए यहाँ पे जाके आपका मिल जाएगी किस पे, सोन नदी में। और इस पर यूपी में, याद रखिएगा इस पर यूपी में एक बांध है जो कि बहुत बड़ा बांध है, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रखा गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है, जो किस नदी पर है, रिहन नदी पर है, यूपी में, है ना। बहुत बड़ा बांध है। इसके बांध के बनने के कारण पीछे एक झील बन गया है, जो कि प्राकृतिक झील है, हाँ, है ना, बहुत बड़ा झील है, जो कि इस नदी पर यूपी में बांध है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। और इस बांध के बनने के कारण पीछे जो झील बन गया है कृत्रिम रूप से, यह जो है बहुत बड़ा, है ना, कृत्रिम झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस नदी की मुख्य सहायक नदियां, और जो सहायक नदियां हैं, महान नदी है। इस महान नदी पर महान परियोजना चल रही है, ठीक है, बलरामपुर जिले से आती है और यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो रेणुका नदी की सहायक नदी क्या है, रेणुका नदी की सहायक नदी महान नदी है। महान नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है, महान परियोजना। जबकि ये क्या है, सूर्या नदी, सूर्या इसकी सहायक नदी है ना। उसके अलावा मोरनी नदी, तो याद रखिएगा रेणुका नदी रिहन नदी की सहायक नदी है, महान नदी, मोरनी नदी, सूर्या नदी, है ना, सूरजपुर जिले में। इसके अलावा अन्य नदियां भी हैं, गुनगुट्टा, है ना,
चोरनई इत्यादि बहुत सारी नदी हैं, लेकिन सूरजपुर जिले में कौन सी नदी है इसकी सहायक? महान नदी, मोरनी नदी और सूर्य नदी। इन नदियों में याद रखिएगा महान नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है? महान नदी पर महान परियोजना चल रही है। ठीक है, तो ये यहाँ के मुख्य मुख्य जगह थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया है, और इसके लिए डिटेल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ का मुख्य मुख्य जगह था जिस पर हम लोग देखें। चलिए आगे आते हैं कि यहाँ के मेन जगह पे हम लोग देखते हैं, डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पे इस जिले में क्या क्या मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए इस जिले का सबसे पहले जिला परिचय हम लोग देखते हैं। जिला सूरजपुर जो कि वर्ष 2012 में बना था। 9 जिलों में से यह एक जिला था, है ना। 2012 में 9 नए जिलों का गठन हुआ था। 9 जिले एक साथ बने थे जिसमें सरगुजा संभाग से सरगुजा को काट करके सूरजपुर जिला का बनाया गया था। वर्ष 2012 में सरगुजा को काट करके 2 नए जिले बने थे जिसमें से एक जिला सूरजपुर है। विकास खंड देख लेते हैं। यहाँ पर सूरजपुर ब्लॉक है, ओड़गी ब्लॉक है, प्रतापपुर ब्लॉक है, भैयाथान ब्लॉक है, प्रेमनगर ब्लॉक है, रामानुजनगर ब्लॉक है। ठीक है, याद रखिएगा। विकास खंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक है। ठीक है, तो 6 ब्लॉक है। इसके अलावा तहसील यहाँ पे कौन सा है? सूरजपुर तहसील है, ओड़गी तहसील है, प्रतापपुर तहसील है, भैयाथान तहसील है, प्रेमनगर है, रामानुजनगर है और लटोरी है। अच्छा, याद रखने के लिए क्या रखना है? 6 तहसील जो 6 विकास खंड भी हैं, एक क्या बना है? लटोरी। तो लटोरी नया तहसील है, इसलिए यही 6 विकास खंड और यही 6 क्या है? तहसील है, और नया तहसील क्या है? लटोरी। तो यहाँ पे 7 तहसील है जबकि 6 विकास खंड है। याद रखिएगा भैयाथान में ना इफ्को कंपनी की क्या चल रही है? जल विद्युत परियोजना चल रही है। लगभग 3000 मेगावाट उत्पादन होगा यहाँ पे, अभी प्रस्तावित है। ठीक है, तो प्रस्तावित है, अभी याद रखना है बस। तो कहाँ पे है वो? भैयाथान सूरजपुर में है। चलिए यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र मैंने बताया है। नैनपुर गिरवरगंज क्षेत्र कहाँ पे है? सूरजपुर में है। जबकि रखिएगा नगर पालिका परिषद, सूरजपुर क्या है? नगरीय निकाय की एक शाखा है नगर पालिका परिषद, तो सूरजपुर क्या है? नगर पालिका परिषद है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे मुख्य रूप से 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, है ना। यहाँ पे मुख्य रूप से 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला है भटगांव, याद रखिएगा भटगांव विधानसभा क्षेत्र है। दूसरा है प्रेमनगर और तीसरा है प्रतापपुर। प्रतापपुर एसटी सीट है जबकि दोनों जनरल सीट है। तो भटगांव विधानसभा क्षेत्र सूरजपुर में है, प्रेमनगर सूरजपुर में है, जहाँ से बताया मैंने रेणुका सिंह यहाँ से 2013 में चुनाव हारी थी, इनका विधानसभा क्षेत्र है। जबकि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन है? प्रेमसाय सिंह टेकाम। जबकि लोकसभा क्षेत्र यह सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की सांसद रेणुका सिंह है। ठीक है, यहाँ की सांसद कौन है? रेणुका सिंह। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? सूरजपुर। यहाँ का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 43 नंबर की सड़क गुजरती है, NH43। ठीक है, मुख्य रूप से 43 नंबर की सड़क यहाँ गुजरती है। यहाँ पर भूगर्भिक शैलक्रम मैंने बताया था कि पूर्वी बंगाल पठार में मुख्य रूप से गोंडवाना शैल पाए जाते हैं। तो गोंडवाना शैल पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा? केवल हमको कोयला मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका कोरिया जिला और आधा सूरजपुर जिला में क्या मिलेगा? आपको कोयला मिलेगा। यहाँ पे मुख्य रूप से कोयला ही पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे यूरेनियम अभी प्रमाण मिले हैं जो कि प्रतापपुर, जजावल इत्यादि क्षेत्रों में देखने को मिलेगा आपको। तो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। ये कोयला क्षेत्र यहाँ पे कौन कौन सा है? विश्रामपुर। इसीलिए यहाँ पर SECL का हेडक्वार्टर है, सेकंड हेडक्वार्टर है ना, सब हेडक्वार्टर है। इसके अलावा रमकोला क्षेत्र में क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका? हाँ, रमकोला क्षेत्र में कोयला मिलेगा। इसके अलावा प्रतापपुर में यूरेनियम मिलेगा। प्रतापपुर में यूरेनियम भी मिलेगा और कोयला भी मिलेगा। तो याद रखिएगा कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है? विश्रामपुर, रमकोला और प्रतापपुर। विश्रामपुर, रमकोला और प्रतापपुर, ये 3 क्षेत्र जो है यह कोयला उत्खनन के क्षेत्र हैं। ठीक है, जबकि यूरेनियम क्षेत्र में याद रखना है सूरजपुर, प्रतापपुर, सारासोर और जजावल। देखिए जजावल अभी नया क्षेत्र मिला है यूरेनियम का। तो जजावल, सारासोर, प्रतापपुर और सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर, प्रतापपुर, ये तो दोनों तहसील है। देखिए सारासोर में क्या था? गंगाधर जलधारा, गंगाधर मंदिर और जजावल, ये नया यूरेनियम क्षेत्र है, पूछा जा सकता है। ठीक है, रामकोला को पूछा गया है कोयला क्षेत्र। ये जजावल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, एक बार देख लीजिएगा। तो एक खनिज क्षेत्र से और इस खनिज यूरेनियम क्षेत्र से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। प्रतापपुर को कई बार पूछा गया है यूरेनियम क्षेत्र में। ठीक है,
तो सूरजपुर, सारासुर, प्रतापपुर, सूरजपुर और जजावल ये यूरेनियम क्षेत्र हैं, जबकि कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है? विश्रामपुर, रमकोला और प्रतापपुर। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से जनजाति पंडो जनजाति पाई जाती है, जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो पंडो जनजाति यहाँ पे कहाँ पाई जाती है? सूरजपुर में। मुख्य रूप से इनका निवास स्थल है पंडो जनजाति का, है ना। मुख्य रूप से निवास स्थल कहाँ है? तो सूरजपुर जिले में है। ठीक है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहलाते हैं। यहाँ पे पहाड़ी देखते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से जो मेन पहाड़ी है जिसका पीएससी के द्वारा क्वेश्चन में आंसर लिया गया है, सीता लेखनी की पहाड़ी। कहा जाता है कि राम सीता भगवान यहाँ पे आए थे, इसलिए इस पहाड़ी का नामकरण सीता माता के नाम पर पड़ा है ना। तो सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ पे है? सूरजपुर जिले में है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ की मुख्य नदी। यहाँ की मुख्य नदी है रेण नदी, इसी का नाम है रेणुका नदी, इसी का नाम है रिहन नदी। इस नदी पर यूपी में क्या बताया था मैंने? गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना चल रही है ना। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना चल रही है यूपी में, जिसकी इस नदी की लंबाई कितना है? 145 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। इसके तट पर, रेहन नदी के तट पर स्थित शहर क्या है? अंबिकापुर। पूछेगा अंबिकापुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अंबिकापुर रेहन नदी के तट पर स्थित है, और यह नदी जो है इस संभाग के मुख्य नदी है, इसीलिए यह सरगुजा की, सरगुजा मतलब कि सरगुजा जिला नहीं, सरगुजा संभाग, इसे सरगुजा संभाग की क्या कहलाती है? जीवन रेखा कहलाती है। जीवन रेखा का अर्थ होता है जिस पर लोगों का जीवन निर्भर होता है। इस नदी से औद्योगिक, व्यावसायिक, जल पीने का सारा चीज इस नदी से कवर होता है, इसीलिए सरगुजा संभाग की क्या कहलाती है? सरगुजा की जीवन रेखा भी कहलाती है, सरगुजा की। ठीक है, तो इस नदी की लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। इसके तट पर स्थित शहर अंबिकापुर है, इसीलिए इसे सरगुजा की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से बताया था मैंने? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, सरगुजा जिले से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, मैनपाट तहसील छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। याद रखिएगा कि इस नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना चलाई जा रही है यूपी में, जो कि बहुत बड़ी परियोजना है, और इसके पीछे एक झील बना है कृत्रिम रूप से, जो कि बहुत बड़ा झील भी है ना, कृत्रिम रूप से बना हुआ सबसे बड़ा झील है। नृत्य, यहाँ पे मुख्य रूप से कर्मा, सैला और सुगा नृत्य होता है ना। कर्मा और सैला, देखिएगा सैला नृत्य होता है मुख्य रूप से, सैला नृत्य, कर्मा नृत्य होता है। और त्योहार, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सरहुल त्योहार। यहाँ पर मुख्य रूप से त्योहार जो मनाया जाता है सरहुल त्योहार मनाया जाता है, सैला डांस होता है ना। चलिए जलप्रपात, जलप्रपात देखते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बताया था कुंदरू घाघ। सरगुजा में घाघ का अर्थ क्या होता है? जल, घाघ का अर्थ होता है जलप्रपात। स्थानीय भाषा में घाघ को क्या बोलते हैं वहां पे? जलप्रपात। इसके अलावा जुबा जलप्रपात, तुर्रा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर पूछेगा? तो रेण नदी पर है। पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, रक्सगंडा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो रक्सगंडा वाटरफॉल रेण नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कपिल धारा भी है ना, और कई जलप्रपात हैं, बताऊंगा आगे। कपिल धारा वाटरफॉल भी है ना। लेफरी जलप्रपात भी है, लेफरी जलप्रपात इत्यादि इत्यादि जलप्रपात मुख्य रूप से। यहाँ देखिए कि लेफरी वाटरफॉल फेमस है, यह आपके अभ्यारण्य के अंदर है। ठीक है, यहाँ देखिए रक्सगंडा वाटरफॉल की में थोड़ा सा रियासत काल में जब अंग्रेज जो थे यहाँ पर मछली का शिकार करने आते थे। ठीक है, बाकी लोग किसका शिकार करते हैं? शेर वेर का, बाघ का, सुअर का, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज लोग जब आते थे, रियासत जब काल था सरगुजा रियासत के समय, यहाँ पे अंग्रेज लोग क्या करने आते थे? मछलियों का शिकार करने आते थे। किस जलप्रपात में? रक्सगंडा वाटरफॉल के पास ना, जो कि रेण नदी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य रूप से कारखाना देखेंगे, है ना। कारखाना यहाँ पे क्या स्थित है? कारखाना है आपका शक्कर कारखाना, जो कि औद्योगिक कारखाना है। यह याद रखिएगा ग्राम केरता जिले में स्थित है, सॉरी केरता ग्राम में स्थित है, सूरजपुर के केरता ग्राम में। पूछेगा कि माँ महामाया शाकाहारी शक्कर कारखाना सूरजपुर जिले के किस ग्राम में स्थित है? तो केरता ग्राम में, है ना, जिसका नामकरण किस नाम पर रखा गया है? माँ महामाया के नाम पर। महामाया मंदिर कहाँ है? तो सरगुजा जिले में है ना। एक शक्तिपीठ है, ऐसा माना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में कि ये शक्तिपीठ है। जो रतनपुर माँ महामाया है, उनकी छोटी बहन के रूप में मान्यता दी गई है माँ महामाया को। तो उन्हीं माँ महामाया के नाम पर पे यह शाकाहारी शक्कर कारखाना का नाम रखा गया है, जो कि केरता जिले में, केरता ग्राम में, जिला सूरजपुर में है। ठीक है, सूरजपुर जिले के केरता ग्राम में। परियोजना बताया था कि महान नदी पर महान परियोजना चल रही है। ठीक है, यह महान नदी किसकी सहायक नदी है? रेण की सहायक नदी है, ये रिहंद की सहायक नदी है। ठीक है, तो रिहंद की सहायक
महान नदी पर महान परियोजना चलाई जा रही है, जो कि किस जिले में स्थित है? सूरजपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल। यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल क्या है? सारासोर। सारासोर में बताया था मैंने आपको गंगाधर मंदिर स्थित है और गंगाधर जलधारा। गंगाधर मंदिर से जो जलधारा निकलती है वहां पे, छोटी सी जलधारा है वाटरफॉल के जैसा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गंगाधर जलधारा, है ना, जलप्रपात का नाम नहीं देते हैं इसको। तो गंगाधर मंदिर स्थित है कहाँ पे? सारासोर। सारासोर याद रखिए, सारासोर को पूछा जाता है, गंगाधर जल मंदिर नहीं पूछेगा। अगर पीएससी क्वेश्चन है, आजकल ट्रेंड चल रहा है पूछने का, मंदिर जैसे चांद देवी का मंदिर आपसे पूछा गया था, तो चांद देवी का मंदिर भगवानपुर आपका कोरिया जिले में है, वर्तमान में मणिनगर चेन्नई भरतपुर में आ गया है। तो सारासोर जो पूछा है कहाँ पे है? तो सूरजपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे कौन सा मंदिर है? गंगाधर मंदिर है, और वहीं पे जलधारा निकलती है, सो क्या बोलते हैं? गंगाधर जलधारा। सूरजपुर में क्या है? पताल भैरव। पताल भैरव या इसी क्या बोलते हैं? काल भैरव मंदिर। तो पताल भैरव या काल भैरव मंदिर कहाँ है? सूरजपुर में स्थित है। इसके अलावा कुदरगढ़। कुदरगढ़ बताया था आपको, कुदरती रूप से, है ना, अपने आप वहां पे मूर्ति स्थापित हो गई थी, कुदरती रूप से पेड़ के ऊपर माता का मंदिर है वहां पे, है ना, माता का मूर्ति स्थित है, इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा है? कुदरगढ़। कुदरती रूप से वहां का मूर्ति स्थापित हुआ था कुदरत के द्वारा, इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा? कुदरगढ़। और वहां पे जो माता है, जैसे बमलेश्वरी धाम है, वैसे ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ के हमारे सरोवर संभाग में क्या है? बागेश्वरी धाम है। बागेश्वरी धाम का नाम बागेश्वरी क्यों पड़ा? यहाँ के राजा थे बुलंद शाह, है ना, बुलंद शाह द्वारा इस जगह को, इस धाम को स्थापित किया गया, सृजित किया गया, इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा है? बागेश्वरी पड़ा है। कुदरती रूप से मंदिर वहां पे स्थापित हुआ है ना, मूर्ति स्थापित हुआ था, कुदरती रूप से मूर्ति, पेड़ के ऊपर मूर्ति स्थापित हुआ है गुफा के में, तो इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा है? कुदरगढ़। बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, घूमने के लायक है। जैसे आपका डोंगरगढ़ है ना, मां बमलेश्वरी धाम, वैसे ही सरगुजा संभाग में कुदरगढ़ है। आप लोग जाके वहाँ पे घूम सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है ना। अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहाँ पे रोपवे का निर्माण किया जाना है। तो माँ बागेश्वरी धाम, वहाँ की जो धाम माता है उनका नाम क्या है? माँ बागेश्वरी धाम। ये किसके नाम पे पड़ा है? राजा बुलंद शाह द्वारा उस मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया था ना, पहाड़ी के ऊपर है, इसीलिए इस धाम का नाम क्या पड़ा है? बुलंद शाह के नाम पर बागेश्वरी धाम पड़ा है। यहाँ पर कुदरगढ़ महोत्सव होता है, जैसे मैनपाट महोत्सव होता है सरगुजा जिले में, वैसे सूरजपुर जिले में कुदरगढ़ महोत्सव होता है, और कुदरगढ़ का मेला भी कहते हैं। कुदरगढ़ का मेला भरता है यहाँ पे। कौन कौन से मेले में भरेगा बताया था? जहाँ भी माता का मंदिर होगा वहाँ पे चैत्र और कुंवार। तो मुख्य रूप से रामनवमी में यहाँ पर क्या देखिएगा? रामनवमी में मेला लगता है, कुदरगढ़ का मेला, ठीक है। यहाँ पे चैत्र वाला मेला बहुत ही भीड़ लगता है यहाँ पे चैत्र वाले मेले में। तो चैत्र और कुंवार दोनों साइड मेला लगता है, लेकिन चैत्र वाला मेला जो होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ लगता है। तो कुदरगढ़ महोत्सव भी होता है, कुदरगढ़ का मेला लगता है। कुदरगढ़ पर्वत भी है, वहाँ के नाम जो पहाड़ है उस पहाड़ का नाम कुदरगढ़ पर्वत भी रखा गया है। यहीं पास क्या है? जलधारा एक है जिसका नाम रखा गया है कपिल धारा, है ना। कपिल धारा जलप्रपात है, ऊपर पहाड़ी पर एक जलप्रपात निकली हुई है ना, जिसका नाम किसका नाम पर रखा गया है? कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात आपका कहाँ पे है? कुदरगढ़ में है ना। इसका वहाँ में एक कुंड बना हुआ है, जलप्रपात नीचे गिरती है, उसके नीचे एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम किसका नाम पर रखा गया है? सूरज कुंड। तो याद रखिएगा, सूरज कुंड कहाँ है? सूरजपुर जिले में है। और कहाँ पे है? कुदरगढ़ में। तो कपिल धारा जलप्रपात पूछा है कहाँ पे है? कपिल धारा वाटरफॉल कुदरगढ़ में, सूरजपुर जिले में है। सूरज कुंड कहाँ है? सूरजपुर जिले में। कहाँ पे है? कुदरगढ़ में है। चलिए, इसके अलावा मैंने बताया था डुगडुगी पत्थर। तो डुगडुगी पत्थर कहाँ पे है? भैयाथान तहसील के जमरी ग्राम में। भैयाथान तहसील के समीप जमरी नामक ग्राम में। याद रखिएगा कि यहाँ पर पहाड़ी पर स्थित एक पत्थर है, जो क्या होता है, हिलाने पर पानी में से डूबते हैं तो डुग डुग करके जो आवाज़ आता है, तो उसी प्रकार का आवाज़ आता है। तो पानी में डूबने जैसी आवाज़ जैसा होता है, डुग डुग करके आती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? डुगडुगी पत्थर पड़ा है। वहीं पास क्या बताया था? झंडा पत्थर बताया था। तो झंडा पत्थर भी है, झंडा पत्थर। तो झंडा पत्थर वहाँ पर झंडा और नारियल रख के पूजा करते हैं, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? झंडा बाबा भी बोलते हैं, झंडा बाबा भी बोलते हैं। तो झंडा बाबा कहाँ है? सूरजपुर जिले में है। डुगडुगी पत्थर कहाँ है? सूरजपुर जिले में है। भैयाथान तहसील के समीप जमरी नामक ग्राम में है। जमरी ग्राम में है स्थित पत्थर, पहाड़ी के सबसे टॉप में है। इसको हिलाने पर पानी में डूबने जैसे आवाज़ आता है, डुग डुग करके, वैसे ही आवाज़ करता है, इसीलिए इसका नाम डुगडुगी पत्थर पड़ा है। चलिए आगे मुख्य रूप से पर्यटन स्थल देखते हैं। पर्यटन स्थल यहाँ पे है तमोर पिंगला अभ्यारण्य।
याद रखिएगा तमोर पिंगला अभ्यारण्य का नामकरण क्यों पड़ा है? तमोर पहाड़ी के नाम पर क्या पड़ा था? तमोर वन मंडल, है ना, बताया था। तमोर पहाड़ी के नाम पर, तमोर पहाड़ के नाम पर क्या पड़ा है? तमोर वन क्षेत्र, और पिंगला नदी वहां पे बहती है, इसीलिए इस क्षेत्र का इस अभ्यारण्य का नाम क्या रखा है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पूछ सकता है, तो सूरजपुर जिले में। उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक, 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तमोर वन क्षेत्र, तमोर वन क्षेत्र नाम किसे नाम पे पड़ा है? तमोर पहाड़ी के नाम पर, और पिंगला नदी वहां पे बहती है, इसलिए अभ्यारण्य का नाम क्या है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य। यहाँ पे मुख्य रूप से क्या पाए जाएंगे? आपके नीलगाय पाए जाएंगे, गौर, सांभर, हिरण, चीतल, शेर, तेंदुआ और सोनकुत्ता इत्यादि बंदर वंदर पास पाए जाते हैं। मुख्य रूप से देखिएगा नीलगाय पाए जाते हैं, हिरण, गौर, चीतल, शेर और तेंदुआ, ठीक है, इत्यादि इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थल है, ठीक है, इस अभ्यारण्य के अंदर मुख्य दर्शनीय स्थल है देवी झरिया, ठीक है, मुख्य दर्शनीय स्थल है देवी झरिया। उसके अलावा सोईलता, बेंगची पत्थर, या देखिए बेंगची पत्थर क्या हुआ है? रमकोला क्षेत्र में, रमकोला जहाँ से कोयला उत्खनन होता है, तो रमकोला क्षेत्र में बेंगची पत्थर है। पहाड़ी के ऊपर आप चढ़ेंगे तो दो पत्थर रखे हुए हैं, एक पत्थर जो है बेंगची, बेंगचा मतलब क्या छत्तीसगढ़ में? मेंढक, मेंढक जैसा दिखाई देता है, और एक पत्थर जो होता है सांप जैसा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है ऊपर से देखने पर कि सांप जो है उस मेंढक को पकड़ रहा है ना, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इस जगह का नाम क्या रख दिया है? बेंगची पत्थर। ठीक है, आगे देखे थे हम लोग, ऊपर देखे थे डुगडुगी पत्थर, ये क्या है? बेंगची पत्थर, रमकोला क्षेत्र में है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? देवी झरिया और सुईलता। देखिए लेफरी घाट है ना, ऐसा गोल गोल लेफरी घाट है, इसीलिए यहाँ पर घाट के पास जो वाटरफॉल गिरता है ऊपर से, उस जलप्रपात का नाम किसके नाम पर रखा गया है? लेफरी घाट के नाम पर रखा गया है, और इसीलिए इस जगह का नाम क्या है? लेफरी जलप्रपात, है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक और घाट है जिसका नाम घोड़ा घाट है, देखिए ना, घोड़ा घाट है। तो घोड़ा घाट का नाम घोड़ा की आकृति के कारण यहाँ पे इसका नाम पड़ा है। तो घोड़ा घाट कहाँ पे है? सूरजपुर जिले में स्थित है। तो लेफरी घाट और घोड़ा घाट दो घाट है ना। इसके अलावा घाट पेंडारी भी है, एक जगह का नाम है अंबिकापुर, बनारस मुख्य मार्ग पर है घाट पेंडारी, वो कुख्यात है अपने मोड़ के लिए, इसीलिए वहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो याद रखिएगा लेफरी घाट पे है लेफरी जलप्रपात, और एक घोड़ा घाट भी है दर्शनीय स्थल। उसके अलावा कुंदरू घाघ बताया था मैं आपको कि कुंदरू घाघ वाटरफॉल कहाँ पे है? आपका तमोर पिंगला अभ्यारण्य के अंदर स्थित है कुंदरू घाघ वाटरफॉल। सरगुजा जिले में बताया था कि घाघ को क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं स्थानीय बोली में। इसका विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ है? सूरजपुर जिले में स्थित है और बलरामपुर जिले में। बलरामपुर का कम एरिया पड़ता है, सूरजपुर ज़्यादा एरिया पड़ता है, तो 608 वर्ग किलोमीटर में है। सूरजपुर जिले में इसका मुख्य विस्तार है, इसलिए यह जलप्रपात यह अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? सूरजपुर में स्थित है। इसके अलावा बताया है, देखिए एक नया घाट आ गया, मैं बताया था घाट पेंडारी। घाट पेंडारी भी यह एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है, अपने मोड़ के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका नाम घाट पेंडारी रखा गया। घाट के लिए प्रसिद्ध है पेंडारी, घाट पेंडारी अपने मोड़ के लिए प्रसिद्ध है, अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित है, ठीक है, घाट पेंडारी। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े हैं? लेफरी घाट और घोड़ा घाट, ये कहाँ पे है? तो आपका अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, जबकि घाट पेंडारी कहाँ पे स्थित है? अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा गुफा है, बताया था मैं आपको, बिल द्वार गुफा। बिल द्वार गुफा क्यों इसका नाम पड़ा है? सांप के बिल के जैसा गुफा है, ठीक है, यहाँ पे अंदर घुसते हैं, छोटे छोटे बिल टाइप के बने हुए हैं, इसीलिए इस जगह का नाम क्या है? बिल द्वार गुफा है। यह प्राकृतिक रूप से यह गुफा है, जो कि प्राकृतिक रूप से मतलब कि ऑटोमेटिक बना हुआ है वो गुफा, है ना, सांप के बिल के जैसा है, इसलिए नाम पड़ा है बिल द्वार गुफा। यह कहाँ पे स्थित है? खड़गांव कला प्रतापपुर क्षेत्र में। तो प्रतापपुर क्षेत्र के खड़गांव कला गांव में एक प्राकृतिक रूप से गुफा स्थित है, जिसे बिल द्वार गुफा के नाम से जानते हैं। इसकी आकृति सांप के जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम बिल द्वार गुफा भी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही फैक्ट है। आगे हम लोग नेक्स्ट जिला जो है बलरामपुर जिले पर चर्चा करेंगे। तो आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो भी पूछ सकते हैं। याद रखिएगा एक फैक्ट आपको बताना मैं भूल गया हूँ कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है सूरजपुर जिले से होकर गुजरती है।
तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, या इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है, सूरजपुर जिले से गुजरती है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले से गुजरती है। तो याद रखिएगा, सूरजपुर जिले से 23.5 डिग्री कर्क रेखा या उत्तरी अक्षांश रेखा भी इसको बोलते हैं। तो यह कहाँ से गुजरती है, सूरजपुर जिले से गुजरती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे आपके लिए मैं नया जिला लेके आऊँगा, बलरामपुर रामानुजगंज जिला पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।